आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आज के सेशन में फंक्शन बताने वाला हूं, एसक्यूएल फंक्शन। एसक्यूएल फंक्शन को जानने से पहले फंक्शन समझते हैं, क्योंकि फंक्शन वाली टर्म आपको बहुत लंबे टाइम तक आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली है, जब तक आप ये सीक्वल और पीएल सीक्वल काम कर रहे हो। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सी टर्म समझेंगे। फंक्शन मेरा होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसे सेट ऑफ लाइन का कोड जो मुझे किसी बिजनेस के लॉजिक को कवर करने के लिए, बिजनेस के लॉजिक को बिल्ड करने के लिए मुझे लिखा जाता है। और एक काम तो ये हो, दूसरा काम फंक्शन हमें हेल्प करता है बार बार कोड ना लिखने की उस एक्टिविटी को रोकने के लिए। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, एग्जांपल की बात करते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं, लेट्स से एक ईएमपी टेबल है, इस ईएमपी टेबल में मेरे पास सैलरी है, राइट। मैं बोलता हूं कि सार्थक आप सैलरी का मुझे एवरेज बताओ, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सेल और डिवाइड बाई काउंट स्टार और अच्छा सम ऑफ सैलरी लिखा जाएगा, नॉट ओनली दिस, सम ऑफ सैलरी लिखा जाएगा कि टोटल सैलरी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। यहां पे कोई भी ग्रुप बाई नहीं लगाने की जरूरत है। कोई बताएगा मुझे कि मैं ग्रुप बाई क्यों नहीं लगाऊंगा यहां पर, कोई भी? जबकि आपको पता है कि एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप्ड फंक्शन जो होते हैं, ग्रुप मेरे जो फंक्शन होते हैं, उनको यूज करने के लिए मुझे ग्रुप बाई लगाना मैंडेटरी होता है। यहां पर अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो ये चल जाएगी, यहां पर ग्रुप बाई क्यों नहीं लगाना पड़ा मुझे, कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूं। यहां पर ग्रुप बाई नहीं लगाना पड़ा। जितने भी मेरे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं इनको हम ग्रुप्ड फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रुप्ड फंक्शन मतलब मेरे डेटा को ग्रुप, जहां पे भी ग्रुपिंग वाली कहानी होने वाली है, सम हो, एवरेज हो, काउंट हो, मिन हो, मैक्स हो, जहां पे भी ये कहानी होने वाली है, अगर मैं केवल और केवल अपने फंक्शंस को यूज करके वैल्यूज ला रहा हूं, अदर देन दीज कॉलम्स मैं कोई और वैल्यू नहीं ला रहा हूं, तो देर इज नो नीड कि आप वहां पर ग्रुप बाई लगाओ, राइट। ग्रुप बाई लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे ये लाना है, मुझे ग्रुप बाई कब लगाना पड़ेगा, अगर मैं ये बोल दूं, क्या बोल दूं कि डिपार्टमेंट, DPTNO, डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से मुझे बताओ कि हर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है, कितने बंदे हैं, तो इसने एरर दे दिया कि कोई एक ग्रुप बाई आपका फंक्शन होना चाहिए। ग्रुप बाई फंक्शन, सिंगल ग्रुप फंक्शन जो है वो इसको मिल नहीं रहा। मतलब आप डेटा ग्रुप कर रहे हो, किसके बेसिस पे, ऐसे केस में मुझे ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा। अब लगाया तो इसने बताया कि 10 में 8,750 टोटल सैलरी है, 3 बंदे हैं। 20 में कितने वो बताया, 30 में बताया। अब मैं अगर बोल दूं, आप में से किसी भाई को ये टास्क दे दूं कि आपको एक काम करना है, आपको मुझे इनकी एवरेज निकाल के देना है, एवरेज। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सम ऑफ सेल डिवाइड बाई काउंट ऑफ इतना, और ये हो जाएगी मेरी एवीजी सेल, एवीजी सेल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिल गया। अब अगर अभी क्योंकि मैंने छोटा सा मेथड लिखा, आप देखो इसमें भी कई सारे मेरे फंक्शन यूज हो गए, सम यूज हो गया, काउंट यूज हो गया, कई सारे मेरे फंक्शन यूज हो गए, और एक के प्री डिफाइंड फंक्शन कई सारे यूज हो गए। अब ये फंक्शन, अगर यहां पर ये सम वाला फंक्शन ना होता या काउंट वाला ना होता, तो आप इसके लिए एक लॉजिक बिल्ड करते कि नहीं करते? आप कुछ सेट ऑफ लाइन का कोड लिखते, कोई काउंटर चलाते, पूरी टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करते कि ठीक है मैंने एक काउंटर चलाया, एक लूप चलाया, 1 हो गया, दूसरा रिकॉर्ड आया 2 हो गया, तीसरा रिकॉर्ड हो गया 3 हो गया, चौथा रिकॉर्ड आया 4 हो गया। सारे रिकॉर्ड को काउंट करते, कहीं पर रखते, ठीक है, इस काउंट को निकालने के लिए उस वैल्यू को कहीं पे रखते, फिर सम ऑफ सैलरी निकालते, फिर से कहीं पे लूप वूप चलाते। अगर 5 बंदों की सैलरी काउंट करनी होती तो पहले एक की पूछते, उसकी रखते, फिर दूसरे की पूछते, उसकी कैलकुलेटर में रखते। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देखो तो लॉजिकली मुझे कोड जो एक बार बार लिखने की जरूरत पड़ती, वो मेरे इन फंक्शन ने मेरा काम जो है वो बचा दिया। ठीक है,
तो जब कभी भी फंक्शन क्यों सीन में आया, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई वी यूज फंक्शन, तो फंक्शन का सबसे बड़ा यूज यही है क्या, कि कुछ सेट ऑफ लाइन का कोड में बार बार ना लिखूं। अगर मुझे मेरा लेट से मेरा 20,000 लाइन का कोड है, कोई मैं एक लॉजिक बिल्ड कर रहा हूं कंपनी के लिए, कोई बिजनेस का कोई इंटरफेस लिख रहा हूं, उसमें अगर मुझे कोई ये कैलकुलेशन मुझे पता है कि यार ये हर बार मुझे हर 100 या 200 लाइन के बाद ये कोड मुझे बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी, मैं कहीं एवरेज निकाल रहा हूँ, सम निकाल रहा हूँ, या कोई और लॉजिक लिख रहा हूँ, या मुझे पता है कि हर बार जब मैं ये देखता हूँ कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, लेट से निकल के आती है सार्थक की सैलरी सबसे ज्यादा है, तो मैं ये पूछता हूँ सबसे सैलरी ज्यादा जिसकी है उसका मैनेजर मुझे बताओ। तो ये एक लॉजिक हो गया कि सबसे मैक्स सैलरी वाले को सार्थक को पकड़ा, देन मैंने उसका मैनेजर अगर निकालना है तो मैनेजर को पकड़ा। तो ये जो लॉजिक हुआ, इसको जब मैं कोड में लिखूंगा सॉरी, तो उस कोड को अगर मुझे बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, तो वो कोड को ना लिखूं, उस वजह से मैं अपने फंक्शंस लिखता हूं। ठीक है, फंक्शन मुझे हेल्प करते हैं कोड ज्यादा ना लिखने से। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसमें कोई वैल्यू डालो, ठीक है, आप कोई वैल्यू उसमें इन करो, आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। 101% फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि वैल्यू रिटर्न होकर आती है, भले ही नल वैल्यू आए, कोई वैल्यू ना आए, नल भी तो मेरी एक वैल्यू है, मैंने बताया था कोई भी नल दूसरे नल के बराबर नहीं होता, नल भी मेरी एक वैल्यू है। तो नल वैल्यू भी आ रही है या कोई और वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा ही करेगा, राइट। और क्या है, थर्ड क्वेश्चन आता है फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन मेरे 2-3 तरीके के होते हैं। क्यों बोल रहा हूं 2-3 तरीके के, समझने की बात है। पहला तरीका है सिंगल रो फंक्शन, ठीक है। सिंगल रो फंक्शन कौन से होते हैं, मैं बताता हूं आपको सिंगल रो फंक्शन कौन से होते हैं। उसके बाद होता है ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन कौन से होते हैं, ग्रुप फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन आप पहले ही देख चुके हो। मिन हो, मैक्स हो, एवरेज हो, काउंट हो, सम हो, ये मेरे होते हैं कौन से, ये मेरे होते हैं एग्रीगेट। कौन सा, मिन हो, मैक्स हो, काउंट हो, या फिर एवरेज हो, या फिर सम हो, ये मेरे ग्रुप्ड फंक्शन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ग्रुप्ड फंक्शन, क्योंकि मैं इनमें ग्रुपिंग के बाद ही कोई काम कर पाता हूं, बिना ग्रुपिंग के इन फंक्शंस का कोई यूज नहीं है। तो ग्रुप्ड बोल दूं या एग्रीगेट बोल दूं कोई फर्क नहीं है। सिंगल रो फंक्शन कौन से होते हैं, सिंगल रो पहले कैटेगरी में घुसते हैं। सिंगल रो फंक्शन मेरे, मैंने डेटा टाइप आपको कुछ बताए थे, क्या क्या बताए थे, कि नॉर्मली नंबर, सेकंड वेरकेर, थर्ड मेरा डेट। नॉर्मली 3 डेटा टाइप मेरे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इन 3 डेटा टाइप के बेसिस पे ही मेरे सिंगल रो फंक्शन की कैटेगरी डिफाइन होती है कि न्यूमेरिक बेस्ड सिंगल रो फंक्शन, कैरेक्टर बेस्ड सिंगल रो फंक्शन, डेट बेस्ड सिंगल रो फंक्शन, राइट। तो कौन कौन से हुए, नंबर, डेट, और डेट से पहले हुआ स्ट्रिंग या कैर भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। 3 तरीके के मेरे सिंगल रो फंक्शन हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनके अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं समझ लेते हैं। नंबर में क्या आ सकता है, नंबर में आ सकता है मेरा मोड, आ सकता है मोड, आपने मैथमेटिकल टर्म पढ़ी होगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, SQRT हो सकता है, ठीक है। मेरे को सारे याद नहीं है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं, इजी अंडरस्टैंडेबल होगा। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर नंबर में क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। ABS हो सकता है, ठीक है, मॉड हो सकता है, ठीक है, पावर हो सकता है, पावर, ठीक है, पावर बिल्कुल हो सकता है। SQRT हो सकता है, स्क्वायर रूट, ठीक है, फ्लोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सील हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे अपने ब्लॉग में भी कुछ दिखाए, बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखो जल्दी से मैं इनका एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाता हूँ, फिर अगली कैटेगरी पे चलेंगे हम, स्ट्रिंग वाली पे। और उसके बाद जो कल क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से, आई थिंक शांतनु ने पूछा था कि सार्थक ने, आई डोंट रिमेम्बर, बट जो कन्वर्जन वाला मेरे से क्वेश्चन पूछा था, फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। तो पहले जो टाइप है, यहां से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर की बात करने जा रहे हैं। तो नंबर टाइप के सिंगल रो फंक्शंस कौन से होते हैं, और दूसरी टर्म हमेशा याद रखनी है,
कि ऑल सिंगल रो फंक्शंस आर डिफाइंड बाय ओरेकल, वी कांट सी दीज फंक्शंस कोड, ठीक है, हम नहीं देख सकते और कभी डिफाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपनी वैल्यू, ऊपर चलते हैं और जल्दी से इनके एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कैसे वर्क करते हैं। इनकी जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब आप कहीं पर मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशन करोगे। एबीएस क्या बताता है? एबीएस बताता है एब्सलूट वैल्यू, मतलब अगर कहीं पर कोई लॉजिक ऐसा लिखना है कि लॉजिक कैसे लिखा जाएगा, लॉजिक लिखा जाएगा लेट्स से कि कोई बकेट है, बकेट मतलब मैं आपने एक वो देखा होगा जब आपने मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ी होंगी तो आपने जैसे -10 -9, मैं थोड़ी बड़ी बकेट बना दी, छोटी कर लेते हैं, जल्दी लिखी जाएगी, 3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिक वाला स्केल बनाते थे, याद है आप लोगों को? तो अगर मैं ये बोल दूं कि कोई भी वैल्यू मेरी -1 से बड़ी हो या +1 से बड़ी हो, तो ऐसी वैल्यू के लिए मैं क्या लिखूंगा? या तो दो लॉजिक लिखूंगा कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और दूसरी लिखूंगा मस्ट बी छोटी होनी चाहिए इससे। तो बकेट जो यहां दिख रही है, बजाय कि मैं दो क्वेरीज लिखूं, दो बकेट बनाऊं, मैं सिंपली बोलूंगा कि मोड अपने यहां पे निकाल दूंगा क्या कि एब्सलूट वैल्यू -1 आया, या मुझे कहीं पे ऐसा लॉजिक लिखना है लेट्स से कि अगर किसी का किसी की कमीशन जो है -10 हो या +10 हो, मतलब या तो उसके 10 कट गए हो या उसको 10 मिल गए हो, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है या उनको किसी भी काम के लिए कंसीडर नहीं करना है। अदर देन मुझे कंसीडरेशन लेना, लाइक -30 वाले की वैल्यू भी लेनी है 30 वाले के लिए, बट जिनकी 10 या -10 वैल्यू वो नहीं लेनी। तो बजाय कि मैं दो कंडीशन लिखूं, मैं सीधे सीधे एब्सलूट वैल्यू उसकी लिख सकता हूं। कैसे? ये देखिए, प्लस के लिए और माइनस के लिए एब्सलूट वैल्यू हमेशा मेरी सेम रहेगी। पैरेलली एब्सलूट वैल्यू हम डेसिमल में भी देखेंगे। तो चारों के लिए चला रहा हूं, डुएल का यूज भी समझ में आएगा। डुएल क्या करता है आपको पता ही है। चारों वैल्यूज को ध्यान से देखो, जो 32 था माइनस, उसकी वैल्यू एब्सलूट वैल्यू है 30। जो 32 है उसकी तो अपने आप में एब्सलूट वैल्यू 32 है, तो उसको कुछ नहीं देखना है। माइनस में भी केवल माइनस ही हट गया है, प्लस में वो सेम एब्सलूट वैल्यू। तो कभी भी कोई लॉजिक लिखना पड़ता है एब्सलूट वैल्यू के लिए तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एब्सलूट वैल्यू का जो मेरा फंक्शन है सिंगल रो न्यूमेरिक जो है वो इजीली समझ में आ गया। अगला वाला क्या है? मोड। 18 और 4 के बीच में अगर मोड निकालना है तो मोड कैसे निकलेगा? मोड निकलेगा मेरा ऐसे, ठीक है। मतलब कितना रिमाइंडर बच रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर ही बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं। क्या बोलते हैं जब डिवाइड करते हैं तो एक होता है आई थिंक डिवाइजर होता है, अब मेरे को ठीक से मैथमेटिकल क्वोशिएंट होता है सर, एक डिवाइजर, एक राइट। तो जो रिमेनिंग बता वो क्वोशिएंट होता है क्या? नो सर, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर वैल्यू आपको दिखाएगा। मोड मतलब रिमाइंडर वैल्यू, राइट। पता नहीं किस टाइम पे किस तरीके की मुझे जरूरत पड़ेगी अपने लॉजिक में, तो हर एक मेथड फंक्शन मुझे पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे को रिमाइंडर वैल्यू का पावर होता है 4/2 की पावर। जैसे मैं लिख रहा हूं ना 4 क्रॉस बाई 4, मतलब 4 का मल्टीप्लाई बाई 4 कर रहा हूं तो 16 होता है। तो इसको पावर में ऐसे लिखा सकता है कि 4 को मल्टीप्लाई करो अपने आप से 2 टाइम्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। पावर हो गया। पावर के बाद जो यूज में आता है मैं आपको वो जरूर बताऊंगा, SQRT, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4 का निकलेगा 2, 3 का निकलेगा 9, 16 का निकलेगा 4, 25 का निकलेगा 5। तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है। हाँ, सील और फ्लोर ये मेरे लॉजिकली यूज में आते हैं। जब मैं कोई काम करता हूं तो हाँ ये मेरे यूज में बिल्कुल आते हैं। कैसे? कि कोई लॉजिक लिखते हैं हम कि मेरी वैल्यू 25 से अगर नीचे है, देखो पहले मैं चला के दिखाता हूं तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। 25 सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई है तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं बोल रहा हूं फ्लोर, आप समझो कि 25 वैल्यू जब हम किसी रूम के अंदर होते हैं तो एक सील होती है, एक फ्लोर होता है, एक जमीन होती है और एक छत होती है, ठीक है। तो सील और फ्लोर का मीनिंग वही है
कि वैल्यू अगर कहीं से 25.75 आ रही है रिटर्न होके, या 25 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ रही है, आप उसको क्या कंसीडर करना चाहते हो? आप 26 कंसीडर करना चाहते हो? जैसे करते हैं ना, मनी गिनते हैं तो लमसम में कह देते हैं ठीक है 300 रुपए हो गए, 298 में भी तो मोटे मोटे कह दिया हाँ ठीक है भाई 300 हो गए, या 302 बैठे तो भी हम कहते हैं ठीक है भाई मोटा मोटी 300 देना है, ठीक है। तो वहां पर सील और फ्लोर हो गया 100, 200, 300 का सील और फ्लोर हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर नंबर के बीच में जो पॉइंट के डेसिमल है, मतलब उतनी वैल्यू जिसके बाद ये 26 हो जाए, तो वो कहां से कहां तक वेरी करेगी? वो करेगी 01 से लेकर के 99 तक। तो कोई भी वैल्यू डेसिमल के बाद 0.01 ही क्यों ना हो, मुझे उसे सील में लेना है कि फ्लोर में, ये डिसाइड करता है मेरा ये वाला फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, ठीक है। तो फ्लोर से ये डिसाइड होता है कि 25.75 हो या 25.99 ही क्यों ना हो, ये मेरा, मुझे इसकी फ्लोर वैल्यू ही उठानी है बस। ये कंसेप्चुअली आता है कई बार लॉजिक में आपकी रिक्वायरमेंट पे। सेम इसका रिवर्स होता है सील, कि 25.01 ही क्यों ना हो, ये उसकी सील वैल्यू उठाएगा, मैक्स वैल्यू जिससे वो वैल्यू 26 हो जाए वही वैल्यू यहाँ पे उठाएगा। तो ये वाले मेथड, ये वाले फंक्शंस मेरे यूज में आते हैं। और कौन से? ग्रेटेस्ट बिल्कुल यूज में आता है। इन सब में से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है? तो ग्रेटेस्ट भी मेरा यूज में आता है। स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लीस्ट भी मेरा यूज में आता है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी मुझे पता लग गई। राउंड, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, जितने भी ऊपर बताए हैं उन सब में सबसे ज्यादा यूज में आता है राउंड। क्यों? जब आप कहीं पे कोई कैलकुलेशन करोगे, जैसे एग्जांपल मैं बोल दूं 9 डिवाइड बाई 2, यहां पर 4.5 दिखाई दिया, लेट्स से समथिंग करता हूं, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूं, 1000 डिवाइड बाई 3 करता हूं, तो क्या निकल के आता है? ये आया ना 333.33333 चलता चला गया। सिस्टम में, डेटाबेस में जाने को चले जाएगा, नंबर टाइप के फील्ड में ये वैल्यू चली जाएगी। बट जब कभी भी हम न्यूमेरिक बेस कैलकुलेशन करते हैं, या कभी भी आप देखते होगे किसी से कोई भी हिसाब करते हो, किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करते हो, या आपके ऊपर कोई कैलकुलेशन लगी है, बैंक की हो या कहीं भी हो, 2 पॉइंट से आगे कोई भी डेसिमल वैल्यूज को कंटेन नहीं करता है, राइट। तो राउंड जो है, राउंड मेरे को बताता है, राउंड को लिखने के तरीका है कि कितने पॉइंट्स तक राउंड करना चाहते हो। अगर मैंने राउंड किया, सिंपल ऐसे ही राउंड किया, देखिए 5.53 को राउंड कर रहा हूं, तो क्या वैल्यू दे रहा है? 6। गौर से देखो नीचे, ठीक है। अभी इसको मैं कर देता हूं, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, यहां पर एक और डाल देता हूं, क्या 5.53 नहीं, 5 से नीचे की वैल्यू कर देता हूं, लेट्स से 3.2 कर देता हूं। आप देखो क्या वैल्यू करती है। तो 0.5 से वैल्यू को ऊपर को राउंड करोगे तो ये देगा, सील और फ्लोर की तरीके से काम करता है ये, कि पॉइंट, जैसे नॉर्मली हम मैथमेटिकल में भी करते हैं, आंसर लिखते थे छोटे अपनी क्लासेस में कि 0.5.32 है तो उसका आंसर 5 भी लिखते थे, बट 5.5 आ गया तो उसको 6 में ऐड करके लिखते थे। तो ये राउंड करता है ऐसे। दूसरा तरीका, राउंड का दूसरा तरीका जो एक्चुअली यूज होता है, कि आप राउंड करना चाहते हो कितने वैल्यू तक। लेट से एग्जांपल मैंने अभी ऊपर भी दिखाया था, वही लेता हूं, 1000 को डिवाइड किया था कितने से? 3 से, ये वैल्यू आई थी। अब मैं बोलता हूं कि 333 पॉइंट के बाद केवल 2 वैल्यू तक मेरे पास आए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है, तो जितना यहां दूंगा, 2 दिया है, कॉमा 2 दिया है तो 3.2 तक हो गया, कॉमा 3 दूंगा 3 तक हो जाएगा, कॉमा 4 दूंगा 4 तक हो जाएगा, कॉमा 1 दूंगा 1 तक हो जाएगा। तो पहले वाला राउंड जो है, जो फर्स्ट वाला राउंड है, जो ऊपर मैंने दिखाया है ये वाला, जिसमें 5 और 6 वैल्यू होती है, ये भी मेरा यूज नहीं होता है। यूज होता है मेरा ये वाला राउंड, कि कितने डेसिमल तक आपको राउंड करना है। तो 99.99% ये 2 पे ही रहता है। कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट कैलकुलेशन निकालनी है तो मैक्स टू मैक्स ही 4 तक जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी नहीं रखता है। मतलब आप क्या कह रहे हो, 1 रुपए की वैल्यू आपने 1000 टाइम्स तोड़ दी, 1000 टाइम आपने ब्रेक कर दी। जब यहां पर 4 टाइम 9 होगा तब 1 रुपए की वैल्यू इधर इंक्रीज होगी। तो 1 रुपए की वैल्यू को 1000 टाइम्स आपने तोड़ दिया, इससे परफेक्ट कैलकुलेशन पर कोई जाता ही नहीं है।
मैक्स टू मैक्स ये 2 पे रहता है कि अगर 99 पैसे हुए 99 पैसे हुए, उससे ऊपर अगर कुछ जुड़ता है तो 1 रुपया बन जाए। ठीक है, ये राउंड मेरा यूज में आ गया। और क्या है, ट्रंक मेरा, ट्रंक देखो ट्रंक कैसे काम करता है, 5.53 है, ट्रंक चलाया 5 आ गया। ट्रंक मैंने बताया (2), ट्रंक करे (2), 5.55 हो गया। ठीक है, यहां पर राउंड और 1 पे किया 5.5 हो गया। ये कुछ वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा मेरा राउंड कर रहा था। सीधे सीधे राउंड चलाने पे 5 और 6 जो वैल्यूज हो रही थी वो मेरा यहां पर नहीं कर रहा है। ट्रंक सिंपल कर रहा है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, तो ट्रंक हो गया। साइन मेरा क्या कर रहा है, साइन बहुत अच्छा एक साइन भी मेरे को यूज में आता है जब मैं कंट्रोलिंग स्टेटमेंट लिखता हूं। लेट्स से ये दिया मैंने दिया -100। ये साइन मेरा कभी भी किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, ये बस बताता है कि अगर प्लस की वैल्यू है तो ये 1 रिटर्न करता है, माइनस की वैल्यू है तो ये -1 रिटर्न करता है। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं होता क्या वैल्यू आई है क्या नहीं आई है। कई बार ये लॉजिक लिखते हैं ना कि अगर किसी से हम कुछ लेट्स से किसी से कोई मनी खर्च कर रहे हैं, या कोई मेरा एक अकाउंट है जिससे हम डे बाय डे एक्सपेंस को एक्सक्लूड करते जा रहे हैं, या अपने एक्सपेंस को उस अकाउंट से एक्सपेंस डे बाय डे करते जा रहे हैं। 100 रुपीज का अमाउंट था मेरे वॉलेट में, मैं डेली एक रिचार्ज करता जा रहा हूं 10 रुपए का 10 रुपए का 10 रुपए का। जब मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी और जब मैं उससे ऊपर का कोई रिचार्ज मारूंगा तो वो मेरा माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में गया तो मुझे कोई अलर्ट आ जाए, माइनस में गया तो मेरे को कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, माइनस में गया तो ये लॉजिक मेरा ऐसे नहीं ऐसे काम करे। तो माइनस में जाने का तरीका यही है, या तो आप कंडीशन लिखो कि वो वैल्यू लेस देन 0 है तो मेरा काम करे, या आप साइन को यूज कर सकते हो कि अगर उसकी वैल्यू साइन में डाल दो कि उसकी वैल्यू अगर -1 रिटर्न होकर आ रही है, इट मीन्स वो वैल्यू मेरी निगेटिव हो गई है। +1 आ रही है तो अभी तक स्टिल वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये मेरे हुए कौन से, नंबर टाइप के मेरे सारे के सारे। और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको कुछ ही बताया, आप खुद से भी गूगल करके देखना, आपको बहुत सारे सिंगल रो न्यूमेरिक, सिंगल रो स्ट्रिंग, सिंगल रो डेट टाइप के फंक्शंस आपको मिल जाएंगे।